Dr. Gangal Balrugnalay presents Managing ADHD in Toddlers, Parenting Strategies. टॉडलर्स में ADHD को मैनेज करना, पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लाखों माता पिता के लिए चिंता का विषय है, टॉडलर्स में ADHD। इस वीडियो में हम ADHD को समझेंगे, इसके लक्षणों को पहचानेंगे और सही पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज के माध्यम से आप अपने बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है जो बच्चों के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करती है। यह स्थिति बच्चों के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे वे अक्सर विचलित हो जाते हैं और किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। यह उनके ध्यान केंद्रित करने, शांत रहने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता में बाधा बन सकती है। ADHD के कारण बच्चे अक्सर कक्षा में ध्यान नहीं दे पाते और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर पड़ता है और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता में बाधा बन सकती है। यह स्थिति बच्चों में चिड़चिड़ापन और गुस्से की भावना को भी बढ़ा सकती है, जिससे माता पिता और शिक्षकों के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति आम तौर पर बचपन में ही स्पष्ट होने लगती है, अक्सर 3 से 6 साल की उम्र के बीच। इस उम्र में बच्चे अपने विकास के महत्वपूर्ण चरण में होते हैं और ADHD के लक्षण उनके सामाजिक और शैक्षणिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं, अक्सर 3 से 6 साल की उम्र के बीच। इस समय माता पिता और शिक्षक बच्चों के व्यवहार में असामान्यताएं देख सकते हैं और उन्हें पेशेवर मदद की आवश्यकता हो सकती है। ADHD का निदान एक योग्य चिकित्सा पेशेवर द्वारा किया जाना चाहिए। सही निदान और उपचार से बच्चों को अपने लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है और वे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। ADHD के कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है, लेकिन आनुवांशिकी, मस्तिष्क की संरचना और कार्य में अंतर और पर्यावरणीय कारक इसमें भूमिका निभा सकते हैं। मस्तिष्क की संरचना और कार्य में अंतर और पर्यावरणीय कारक इसमें भूमिका निभा सकते हैं। इन कारकों के संयोजन से ADHD के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं और पर्यावरणीय कारक इसमें भूमिका निभा सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि माता पिता और शिक्षक बच्चों के लक्षणों को पहचानें और उन्हें सही समय पर मदद दिलाएं। दोस्तों, ADHD के लक्षण हर बच्चे में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य संकेत हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला और सबसे प्रमुख संकेत है ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। ADHD से प्रभावित बच्चे किसी काम पर ध्यान केंद्रित करने या निर्देशों का पालन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। वे अक्सर अपने कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं और आसानी से विचलित हो जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है अत्यधिक ऊर्जा और हाइपर एक्टिविटी। ये बच्चे हमेशा गति में रहते हैं, एक जगह टिककर बैठना उनके लिए मुश्किल होता है। वे लगातार इधर उधर भागते रहते हैं और कभी कभी बिना किसी कारण के कूदते फिरते रहते हैं। उनकी ऊर्जा का स्तर सामान्य से अधिक होता है। तीसरा संकेत है आवेगशीलता। ADHD से प्रभावित बच्चे अक्सर बिना सोचे समझे कार्य करते हैं और अपने कार्यों के परिणामों के बारे में नहीं सोचते। वे अक्सर दूसरों की बातों को बीच में काटते हैं और अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाते। इन संकेतों को पहचानना और समय पर सही कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ADHD से प्रभावित बच्चों के लिए एक संरचित और अनुमानित वातावरण बहुत मददगार साबित हो सकता है। एक निश्चित दिनचर्या बनाएं और उसे यथासंभव पालन करने की कोशिश करें। इसमें जागने का समय, खाने का समय, खेलने का समय, पढ़ाई का समय और सोने का समय शामिल होना चाहिए। बच्चे के लिए एक शांत और व्यवस्थित वातावरण बनाएं, जहां वह बिना किसी विचलित हुए अपना काम कर सके। दोस्तों, ADHD वाले बच्चों के लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। यह न केवल उन्हें ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा अपने कमरे की सफाई करने में कठिनाई का अनुभव करता है, तो उसे एक ही बार में पूरा कमरा साफ करने के लिए न कहें। इसके बजाय छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें। इसके बजाय उसे पहले अपने बिस्तर पर से खिलौने हटाने के लिए कहें। जब वह यह कार्य पूरा कर ले, तो उसे अगले छोटे कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहें। हर पूर्ण किए गए लक्ष्य के लिए उनकी प्रशंसा करें और उन्हें पुरस्कृत करें। यह न केवल उन्हें प्रेरित करेगा, बल्कि उन्हें यह भी दिखाएगा कि आप उनके प्रयासों को पहचानते हैं और उनकी सराहना करते हैं। यह उन्हें प्रेरित रखेगा और उन्हें यह दिखाएगा कि आप उनके प्रयासों को पहचानते हैं। इसके अलावा यह उन्हें यह सिखाएगा कि छोटे छोटे कदम उठाकर भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, सकारात्मक प्रतिक्रिया ADHD वाले बच्चों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जब भी आपका बच्चा कुछ अच्छा करे, तो उसकी तारीफ करें। यह कोई छोटी सी बात हो सकती है, जैसे कि शांति से बैठना, निर्देशों का पालन करना या अपना होमवर्क पूरा करना।
बच्चों को डांटने या उनकी आलोचना करने से बचें, क्योंकि इससे उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है और नकारात्मक व्यवहार बढ़ सकता है। दोस्तों, शारीरिक गतिविधि ADHD वाले बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। यह उनकी अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालने, उनके ध्यान को केंद्रित करने और उनके मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। पढ़ाई या अन्य मानसिक रूप से थकाऊ कार्यों के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना भी महत्वपूर्ण है। यह ब्रेक उनके दिमाग को आराम देने और उन्हें फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ADHD से जूझ रहा है, तो किसी चिकित्सा पेशेवर से सलाह लेना सबसे अच्छा है। एक बाल रोग विशेषज्ञ या मनोवैज्ञानिक आपके बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि उन्हें ADHD है या नहीं। अगर आपके बच्चे को ADHD है, तो उपचार के कई विकल्प उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ADHD एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह दुनिया का अंत नहीं है। सही जानकारी, समझ और समर्थन से आप अपने बच्चे को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा माता पिता को इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।